Hello, welcome to Career Strategist. We are going to discuss today Syllogism, and this is video lecture number 2. I hope you have already watched part 1. अगर आपने पहली लेक्चर नहीं देखी है तो ये दूसरी लेक्चर देखने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप पहली लेक्चर देख पाएंगे तभी ये दूसरी लेक्चर आपको समझ आएगी। इसलिए आपसे आग्रह है कि अगर आपने पहली लेक्चर नहीं देखी है तो उसे अवश्य देखें और उसके बाद दूसरी लेक्चर देखें। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सैल्विज्म में कुछ रूल्स के बारे में और कंक्लूजन के बारे में कि कंक्लूजन क्या होता है और कंक्लूजन हम कैसे निकालते हैं। पिछली क्लास में हमने बात किया था कि 4 तरह के स्टेटमेंट होते हैं ए, ई, आई, ओ, जिसमें ए को हमने कहा था यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ई को कहा था यूनिवर्सल निगेटिव, आई पर्टिकुलर अफर्मेटिव और ओ पर्टिकुलर निगेटिव। इन 4 तरह के स्टेटमेंट की बात हमने की थी। आइए एक बार फिर से उसको रिकॉल करते हैं और उसके बाद आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो पहला जो है कि 4 तरह के स्टेटमेंट जो होते हैं उनसे कंक्लूजन कैसे निकलेगा और उन स्टेटमेंट का नेचर क्या है, एक बार जस्ट फ्लैशबैक में जाते हैं और ये देखते हैं कि ये हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में कि एक ए टाइप का स्ट्रक्चर है जो शुरू होता है ऑल से और ऑल सब्जेक्ट इज प्रेडिकेट, नो सब्जेक्ट इज प्रेडिकेट, ई टाइप दिस इज यूनिवर्सल निगेटिव, और सम सब्जेक्ट इज प्रेडिकेट एंड सम सब्जेक्ट इज नॉट प्रेडिकेट। इसमें कौन किस में क्या डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो हमने कहा था कि ए टाइप के स्टेटमेंट में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ई में बोथ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, आई में नथिंग डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और ओ में प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और 4 एब्रिविएशन हमने समझा था कि 4 एब्रिविएशन है जो इसे आपको याद रखना चाहिए। ASD यानी सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, EBD यानी ई टाइप में बोथ डिस्ट्रीब्यूटेड, IND नथिंग डिस्ट्रीब्यूटेड नाइदर सब्जेक्ट नॉर प्रेडिकेट, एंड OPD मतलब ओ टाइप स्टेटमेंट में प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है। वैसे तो इसकी मतलब समझने का हमने जैसा कि प्रॉमिस किया है कि इस चैप्टर में दिमाग की बिल्कुल जरूरत नहीं है और दिमाग लगाने की नहीं है, आपको सिर्फ रूल याद रखना है। चैप्टर का नाम है सैल्विज्म, दैट इज जस्टिस मतलब न्याय। और न्याय में जस्टिस लोग क्या करते हैं? जस्टिस लोग आपको सिर्फ सबूत देखते हैं, गवाह देखते हैं और सबूत और गवाह के आधार पे किसी को कन्विक्शन ना होना होता है तो होता है, नहीं होना है तो नहीं होता है। जज को चाहे कितना भी लगता हो कि यही आदमी जो है वो असली में क्रिमिनल है, बट अगर उसके पास सबूत या गवाह नहीं हो तो वो उसको सजा नहीं दे सकता। इसी तरह से चाहे कितना भी लगे कि ये आदमी निर्दोष है और जज को चाहे कितना भी उसके साथ सेंटिमेंट हो, बट अगर उसके खिलाफ सबूत है तो उसको सजा देने पर मजबूर है, वो सजा देगा ही देगा, चाहे उसकी इनर हर्ट कितना भी दयावान हो, दयालु हो, वो उसे सजा दे के रहेगा। तो ये जस्टिस का मतलब है। वैसे ही इस चैप्टर में आप क्या करेंगे कि इस चैप्टर में आप का दिल चाहे जितना भी करे कि ये कंक्लूजन होगा, लेकिन अगर हमारा रूल कहता है कि कंक्लूजन नहीं होगा तो नहीं होगा। आप उसको अपने दिल और दिमाग का इस्तेमाल न करें। दिल और दिमाग का जैसे ही इस्तेमाल करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आप दिल से मजबूर आदमी होंगे और गलतियां कर बैठेंगे। जब भी आदमी दिल से मजबूर होता है तो गलतियां कर बैठता है। जैसे मैं कहूँ कि सम गर्ल्स आर नॉट ब्यूटीफुल, तो या सम गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, सम गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, तो इसका मतलब आप जान जाएंगे कि सम गर्ल्स आर नॉट ब्यूटीफुल, जबकि लॉजिक इस बात का इजाजत नहीं देता कि सम गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, कुछ लड़कियां सुंदर है। आप इतना ही समझें कि कुछ लड़कियां सुंदर हैं, इसका मतलब कतई ये न लगा सकते हैं कि कुछ लड़कियां सुंदर नहीं है। जैसे आम तौर पे हमारे दिमाग में होता है कि अगर ग्रुप में कोई क्लास है और कहेंगे इस क्लास में कुछ लड़कियां सुंदर है, तो हम ये दिमाग में लगा देंगे कि कुछ लड़कियां सुंदर नहीं है, जबकि लॉजिक इसकी इजाजत नहीं देता। और सबसे पहली बात ये दिमाग में रखें कि लॉजिक सकारात्मक वाक्यों का, एफर्मेटिव सेंटेंस का, एफर्मेटिव मतलब सकारात्मक मतलब ही होता है। किसी भी सकारात्मक वाक्य का नकारात्मक मतलब नहीं होता। All affirmative sentence or statement has a positive meaning, not negative meaning.
ठीक है, और कोई निगेटिव है तो उसी तरह से उसका निगेटिव ही मीनिंग होगा, उसका पॉजिटिव मीनिंग नहीं होगा। जैसे मैं कहूँ कि कुछ आम पके हुए हैं, इसका मतलब पके हुए नहीं हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है कि कुछ आम पके हुए हैं, ठीक है ना। तो आप सकारात्मक बातों का सकारात्मक मतलब ही समझिए, और नकारात्मक का मतलब नकारात्मक ही हो। हाँ का मतलब हाँ है और ना का मतलब ना है। ये कुछ लोग कहते हैं कि अरे ना को उसके ना का मतलब हाँ है, वो वाली बात नहीं है। यहाँ ना का मतलब ना समझिए और हाँ का मतलब हाँ समझिए। तो लॉजिक में आप अपनी दिमाग बिल्कुल ना लगाएं। ऐसा ही हमने ये मेथड डेवलप किया है, जिस मेथड में आपको अपनी दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, रूल्स याद रखने हैं। और आप न्याय की बात कर रहे हैं, आप जस्टिस की बात कर रहे हैं, आप सैलरिज्म की बात कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ रूल्स याद रखना है। और रूल्स अगर कहता है कि हाँ ये कंक्लूजन है तो कंक्लूजन है, अगर रूल कहता है कि कंक्लूजन नहीं है तो कंक्लूजन नहीं है, चाहे आपका दिल कितना भी करे आपका, तो आपको दिमाग नहीं लगाना है। यही इस चैप्टर में हमने कोशिश की है कि इसमें दिमाग ना लगे। जैसे ही आप अपना दिमाग लगाएंगे आप गलतियां कर बैठेंगे। तो दिमाग नहीं लगाना है। 3 पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पे हमें कंक्लूजन को और उससे रिलेटेड डेराइव्ड इंफॉर्मेशन को जज करना है कि वेदर दे आर कंक्लूजन, पार्ट ऑफ कंक्लूजन और नॉट। तो एक होता है कंक्लूजन, जिसकी चर्चा अभी हम करने वाले हैं, कि कंक्लूजन होता है जो सीधे सीधे स्टेटमेंट से डेराइव करके निकाल के आता है, स्टेटमेंट से कंक्लूजन आता है। दूसरा होता है कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट। कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू, और ये भी सही माना जाता है, ठीक है ना। और इस तरह के जो कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट अगर कंक्लूजन की लिस्ट में होंगे तो उनको भी हम एक्सेप्ट करेंगे। तीसरा होता है कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स। अगर दो स्टेटमेंट जो दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते और दोनों एक साथ गलत भी नहीं हो सकते, एक पक्का सही होगा, तो उसको हम कहेंगे कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स। और ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स जो हैं उसको भी हमें कंसीडर करना होगा। जैसे कहूँ कि शिप इज ओवर टर्न, जहाज, चाहे अभी कल ही एक एक्सीडेंट हुआ था, MiG-21 इज क्रैश्ड एंड कैप्टन इज नॉट ट्रेसेबल। तो अब आप क्या कहेंगे कि इसमें दो बातें होंगी, कैप्टन इज आइदर अलाइव और कैप्टन इज इधर डेड, बट both of them cannot be true together, both of them cannot be false together, one of them is true then other must be false। तो इस तरह के कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स जो होते हैं उनको हमें देखना होता है कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं कि नहीं हैं। अभी इनमें से श्योरली कोई भी कंक्लूजन नहीं कहा जा सकता। इसमें कहेंगे MiG-21 इज क्रैश एंड कैप्टन इज नॉट ट्रस्ट, राइट। ये तो कैप्टन का आता पता नहीं है, जहाज क्रैश हो चुका है, जब तक डेड बॉडी मिल नहीं जाती तब तक आप ये नहीं कह सकते कि कैप्टन मर गया। तो निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि कैप्टन मर गया है। कैप्टन इजेक्ट करके हो सकता है किसी जंगल में पड़ा हो और उसके पैराशूट से जरिए कूद के जंप कर लिया हो, अपने आप को स्किप कर लिया हो, और जब तक वो मिलता नहीं तब तक ये भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वो जीवित है। तो जब तक वो वेदर इट इज ही इज अलाइव और ही इज डेड, बोथ are cannot be definitely said about captain, and that is why both of them are cannot be considered as conclusion, but definitely one of them is true, either he is dead or he is alive। so ऐसे दो स्टेटमेंट अगर कंक्लूजन की लिस्ट में है, नंबर ऑफ कंक्लूजन में की लिस्ट में है, जिसमें कि दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, तो उनको हम आइदर और के केस में ले सकते हैं कि आइदर दिस विल बी करेक्ट और दैट विल बी करेक्ट। उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं, कुछ तरीके हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो सकते हैं और उसके क्या रिस्ट्रिक्शंस है, वो समय आने पर मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल हम पहले स्टेज पे बात करते हैं कि कंक्लूजन क्या होता है और कंक्लूजन के लिए क्या रूल होते हैं, ठीक है ना। वैसे रूल्स बहुत छोटी है, जानने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। छोटे मोटे रूल्स हैं, उनको याद रखना है और उसी के आधार पे आपको कंक्लूजन देना है, ठीक है ना। तो कंक्लूजन जो है वो आपको रूल के आधार पर देना है, न कि दिमाग के आधार पर। इसीलिए हमने कहा था जब इस चैप्टर को शुरू किया था कि इसमें दिमाग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और
100% जो रिजल्ट होंगे वो परफेक्ट होंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या रूल है। और ये 4 तरह के स्टेटमेंट के बारे में आपको पता है ना। और ये 4 तरह स्टेटमेंट में कौन कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है वो पता है कि ASD, EBD, IND, OPD। एज ग्रेटर देन बी है और एज ग्रेटर देन सी है। ए की जान पहचान बी से है, ए का रिलेशन सी से भी है, लेकिन इसके आधार पर हम यहाँ बी और सी में कौन बड़ा है ऐसा नहीं बता सकते, कंक्लूजन नहीं बता सकते कि बी और सी में कौन बड़ा है। क्योंकि ए का आप समझ लीजिए, आप ही खुद आंसर दे के देखिए कि ए की आमदनी, जैसे एग्जाम्पल में कहें कि ए की आमदनी बी से ज़्यादा है और ए की आमदनी सी से भी ज़्यादा है। आप क्या बता सकते हैं कि बी और सी में किसकी आमदनी ज़्यादा है? आप नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना, कि बी और सी में किसकी आमदनी ज़्यादा है। यानी कंक्लूजन डिराइव नहीं कर सकते, अल्दो ए को मिडिल टर्म कहेंगे, क्योंकि ए पहले स्टेटमेंट में भी प्रेजेंट है, ए दूसरे स्टेटमेंट में भी प्रेजेंट है, इसलिए ए है मिडिल टर्म। बट यहाँ पर मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये कहेंगे। यानी जब मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो कोई कंक्लूजन एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। तो ये बात लिखनी होगी कि शर्त यह है कि दोनों स्टेटमेंट में, ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है, दोनों में एक मिडिल टर्म होना चाहिए। अगर मिडिल टर्म होगा तभी हम कंक्लूजन निकाल पाएंगे, अगर मिडिल टर्म ही नहीं होगा तो कंक्लूजन नहीं निकल सकता। तो और यहाँ पे देखिए जो दूसरा स्टेटमेंट है उसमें क्या है कि ए ग्रेटर देन बी है और सी ग्रेटर देन ए है। ए दोनों में प्रेजेंट है, यहाँ भी ए का रिलेशन बी के साथ है और ए का रिलेशन सी के साथ है, बट ए यहाँ दोनों को अलग अलग कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब अलग अलग, जैसे दो बच्चे झगड़ा कर रहे हों और एक आदमी जाके दोनों को अलग अलग कर देता है, इसका मतलब उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो उसी तरह से ए यहाँ पे अलग अलग कर दे रहा है, एक तरफ सी एक तरफ बी, और हम यहाँ कहेंगे कि ए दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी यहाँ हम कह सकते हैं कि C इज ग्रेटर देन B। ये इसका कंक्लूजन आ गया कि C इज ग्रेटर देन B। तो यहाँ पे कंक्लूजन आ गया और हम कहेंगे कि मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपको डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड के लिए ये 4 कीवर्ड याद रखना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सब जानने की जरूरत नहीं है। आप सीधे ये 4 कीवर्ड याद रखें। और ये कह रहा है रूल में कि सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर कह रहा है कि नहीं किसी में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं। तो 4 तरह के जो स्टेटमेंट है इनके बारे में आप भली भांति परिचित हो चुके होंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। यूनिवर्सल स्टेटमेंट, अफर्मेटिव सेंटेंस, ऑल, एवरी, ईच, इन ऑल केसेज, ऑलवेज, सर्टेनली, नेसेसरली, एब्सोल्युटली, राउंड, दिस, दैट, इट, इस सब से शुरू होता है। और इसका नेचर होता है जैसे ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट, ऑल टीचर्स आर गुड, ऑल चेयर्स आर फर्नीचर्स, लाइक दैट। इसी तरह से यहाँ पे यूनिवर्सल निगेटिव होगा, तो इसमें सेंटेंस में ये पूरे डोमेन के बारे में बात करेगा। इसमें नो, नॉट और नन का इस्तेमाल होगा। नो बॉय इज इंटेलिजेंट, नो चेयर इज टेबल, राइट। और जो अफर्मेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें सम से शुरू होता है, सम बॉयज आर इंटेलिजेंट। ऐसे कुछ और भी वर्ड्स हैं जिससे ये पता चलेगा कि पर्टिकुलर अफर्मेटिव है, जैसे सम, समटाइम्स, यूजुअली, ओकेजनली, ऑलमोस्ट ऑल, फ्रीक्वेंटली, इन सम केसेज एंड 99% एक्सेट्रा। इसका मतलब है कि ये पूरे डोमेन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। उसी तरह से अगर सम और नॉट निगेटिव सेंस में है पर्टिकुलर सेंटेंस तो उसको हम कहेंगे पर्टिकुलर निगेटिव, इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आज की बात हम करते हैं कि आज क्या है, कंक्लूजन क्या है, व्हाट इज कंक्लूजन। तो कंक्लूजन के बारे में सबसे पहले हम लिखेंगे कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन, कंक्लूजन इज ए टाइप ऑफ स्टेटमेंट, ये भी एक स्टेटमेंट होता है। कंक्लूजन इज ए statement which is drawn from two or more statements. Conclusion is a statement which is drawn from two or more statement. ठीक है, कैसे क्या होता है वो देखते हैं। लेकिन कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए कुछ शर्तें होनी चाहिए। देयर आर कंडीशन
to draw conclusion. Condition to draw conclusion. Condition to draw conclusion from two statements. Conclusion. पहला, first condition is there must be middle term. There must be middle term. ठीक है, must be middle term. And दूसरा, term must be distributed in at least one of the statement. Middle term must be distributed in at least one of the statement. ये चीज होनी चाहिए कि देयर मिडिल टर्म होना चाहिए और मिडिल टर्म कम से कम एक में डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए. तो कंक्लूजन जो ड्रॉ करते हैं वो होता है द सब्जेक्ट ऑफ, यानी कंक्लूजन में द सब्जेक्ट ऑफ माइनर पार्ट ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट एंड मेजर पार्ट ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट. यहाँ हम कर सकते हैं कंक्लूजन में माइनर पार्ट यानी सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ सेकेंड. कैसे, यहाँ ध्यान से देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल है ऑल टीचर्स आर गुड. ठीक है, ऑल टीचर्स आर गुड, राइट, एंड all teachers are good and all politicians are honest. अब इसमें कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया जा सकता. ये दो प्री स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट है. दीज आर कॉल्ड स्टेटमेंट्स. ठीक है, और स्टेटमेंट्स क्या होते हैं ये हमने बता रखा है कि दोज व्हिच आर कंप्लीटली ट्रू और कंप्लीटली फॉल्स. ठीक है, या तो पूरा सही हो या पूरा गलत हो. यहाँ पे लिखा जा रहा है कि ऑल टीचर्स आर गुड, तो आपको कोई कारण नहीं बनता कि ये मानने का कि नहीं कुछ टीचर अच्छे नहीं है. ये लिखा है ऑल टीचर्स आर गुड, तो आपको ये मानना है, जो भी लिखा है उसी को आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना है. अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाना. हो सकता है कि स्टेटमेंट कुछ ऐसी चीजें बता रहा हो जो बिल्कुल 100% गलत हो, लेकिन 100% गलत भी तो स्टेटमेंट ही होता है. तो ऑल टीचर्स आर गुड ये लिखा है, ऑल पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट, और ये भी एक लिखा है. इसमें ऐसा कोई टर्म नहीं है जो दोनों में प्रेजेंट हो, तो यहाँ कोई मिडिल टर्म नहीं है. सो नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन. यहाँ पे नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव टू स्टेटमेंट्स. नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव टू स्टेटमेंट. above two statements since there is no middle term. इसमें कोई मिडिल टर्म है ही नहीं. ठीक है, तो मिडिल टर्म नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो दोनों में प्रेजेंट है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें हम कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते. कोई कंक्लूजन नहीं हो सकता. ठीक है ना, ध्यान से देखने वाली बात है. अब ये लिखा है कि ऑल, एक और देखिए, ऑल टीचर्स आर गुड एंड ऑल पोएट्स आर गुड. यहाँ पे मिडिल टर्म गुड है. मिडिल टर्म क्या है, एक स्टेटमेंट है गुड, लेकिन अब यहाँ पर भी क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है. ये दो स्टेटमेंट है, एक और दो ये स्टेटमेंट है. दीज आर स्टेटमेंट्स, और इन स्टेटमेंट्स में मिडिल टर्म क्या है, गुड. हेयर गुड इज ए मिडिल टर्म. गुड इज अ मिडिल टर्म प्रेजेंट इन बोथ of the statement. Both of statements, right? Both of the statements दोनों में प्रेजेंट, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है.
but here middle term is not distributed. Why not distributed? ये किस टाइप का स्टेटमेंट है जरा सोचिए, ये ए टाइप का स्टेटमेंट है, ये भी ए टाइप का स्टेटमेंट है, दोनों ही ए टाइप के स्टेटमेंट्स हैं। ये ए टाइप का स्टेटमेंट है और ये भी ए टाइप का स्टेटमेंट है, दोनों ए टाइप के स्टेटमेंट्स हैं। और इसमें है मिडिल टर्म गुड। ए टाइप के स्टेटमेंट में ये ए टाइप के दोनों स्टेटमेंट है और इनमें क्या डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, अभी आपने सीखा था ए सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ASD सिर्फ सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और गुड क्या है, यहाँ पे प्रेडिकेट है, पहले में क्या है प्रेडिकेट, दूसरे में भी क्या है प्रेडिकेट। गुड इज प्रेडिकेट इन बोथ द स्टेटमेंट्स and therefore they are not distributed. Both statements are of A type, but middle term good is predicate in both the statements. Good is predicate here, good is present in both, hence middle term, this is the middle term. Good is a middle term and that is present in both the statements. थोड़ा टर्म छूट गया था लिखने के लिए। Good is a middle term, middle term present in both statement, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स में है, इसलिए ये मिडिल टर्म है। बट here middle term is not distributed. Here middle term is not distributed. Middle term is not distributed. तो दूसरी जो शर्त है वो क्वालिफाई नहीं कर रहा है, hence no conclusion can be drawn. No conclusion can be drawn. ठीक है, no conclusion can be drawn from this. यहाँ पर कोई कंक्लूजन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अब मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों नहीं है ये कैसे पता चल रहा है, हमें उस वाक्य से पता चल रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट ए टाइप का है और ASD ए टाइप के स्टेटमेंट में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इन ए टाइप स्टेटमेंट ओनली सब्जेक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ए टाइप स्टेटमेंट है ना, टाइप स्टेटमेंट सब्जेक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, एज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। और यहाँ पर गुड एज प्रेडिकेट, गुड क्या है दोनों में प्रेडिकेट है, गुड एज प्रेडिकेट, ये सब क्या है सब्जेक्ट प्रेडिकेट कल बता चुके हैं, इन बोथ स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आप देखते ही कह देंगे कि इसका कोई कंक्लूजन नहीं हो सकता है, ठीक है, कोई कंक्लूजन नहीं हो सकता है। अब आप चाहें तो इसको वेन डायग्राम से थोड़ा सपोर्टिव बता देता हूँ, कई बार आपके मन में सवाल अभी रह जाएगा कि क्या है। हम ये कहें कि ये है गुड, ठीक है, और ये गुड है, एक इसमें दो चीजें और है, और एक है ये एक डोमेन है, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ठीक है, ये लिखा है एक चीज, और ऐसा ही एक और हम लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए ये भी गुड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये एक स्टेटमेंट है, ये भी है, ऑल टीचर्स आर गुड। तो यहाँ पर ये गुड का है, मान लीजिए ये है गुड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये गुड का डोमेन है, और यहाँ लिखा है ऑल टीचर्स आर गुड, ये है टीचर्स है ना, और ये है पोएट्स, ये पोएट है, P फॉर पोएट, T फॉर टीचर, G फॉर गुड।
तो ये टीचर, पोएट और गुड, इनमें दोनों में कोई रिलेशन डेफिनेटली हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये सारे पोएट गुड हैं तो गुड के डोमेन में हैं, सारे टीचर भी गुड हैं, ये इसके डोमेन में है। अब आप सोच कह रहे होंगे मन ही मन के, अरे ये तो एक दूसरे के ऊपर लैप हो भी सकता है। तो हो भी जो सकता है, श्योर नहीं है, जो डेफिनेट नहीं है, वो कंक्लूजन का पार्ट नहीं होता। वही कंक्लूजन का पार्ट होता है जो डेफिनेट होता है। कंक्लूजन इज ऑलवेज डेफिनेट, इट कैन नॉट बी एम्बिगुअस, इट कैन नॉट बी डाउटफुल, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे दोनों में कोई रिलेशन नहीं हो सकता। ये उसी तरह का है कि जैसे ऑल टीचर्स एज ग्रेटर देन बी और एज ग्रेटर देन सी, तो बी और सी में कौन बड़ा है, कोई रिलेशन इसमें नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो सकता क्योंकि मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो याद रहे, और मिडिल टर्म क्या होना चाहिए, कम से कम एक में डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। मिडिल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एटलीस्ट वन ऑफ द स्टेटमेंट, ये होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों में ही नहीं है, कम से कम एक में भी होता तो हम कंक्लूजन निकाल लेते। अब आइए एक अलग एग्जांपल लेते हैं और इसी पे बात करते हैं कि लिखा है स्टेटमेंट, ये लिखा है स्टेटमेंट, ठीक है। पहला, ऑल टीचर्स आर गुड, ठीक है। और लिखा है दूसरा स्टेटमेंट, ऑल गुड्स आर इंटेलिजेंट, ऑल गुड आर इंटेलिजेंट, ठीक है, इंटेलिजेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखिए क्या है कि ये गुड है यहाँ पे और गुड है यहाँ पे, ये मिडिल टर्म है, गुड इज ए मिडिल टर्म। दोनों में फर्क ये है कि यहाँ पे गुड है मिडिल टर्म, यहाँ पर जो गुड है वो मिडिल टर्म, गुड क्या है, मिडिल टर्म। और पहले स्टेटमेंट में गुड क्या है, प्रेडिकेट, बोलिए पहले स्टेटमेंट में क्या है, प्रेडिकेट है। इसलिए पहले स्टेटमेंट में तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है क्योंकि ए टाइप का स्टेटमेंट है, और ए टाइप के स्टेटमेंट में क्या डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ क्या है, टीचर, और गुड क्या है, प्रेडिकेट। तो पहले स्टेटमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट में आप देखें गुड क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो दूसरे स्टेटमेंट में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। हेयर गुड इज ए मिडिल टर्म which is distributed in second statement. Good is a middle term, बोलिए middle term, and it is distributed in second statement, है ना। तो अब मिडिल टर्म प्रेजेंट है और मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, तो यहाँ पर डेफिनेटली कंक्लूजन होके रहेगा। दोनों ही शर्तें पूरी करी। जैसे आप किसी को कहते हैं सिनेमा देखने चलोगे, वो कहता है कि 2 शर्तें हैं मेरी, अगर शर्तें पूरी करते हो तो चलूंगा। क्या, तो एक है ये कि सिनेमा की टिकट तुम कटाओगे, और दूसरा ब्रेक में खाने पीने का भी व्यवस्था करते हो, तो बोलो चलते हैं। तो अगर सामने वाले ने इन दोनों शर्तों को मान लिया तो आपको तो जाओगे ही जाओगे, क्योंकि आपकी 2 शर्तें हैं। यहीं पर यहाँ पर भी है कि 2 शर्तें हैं। एक पहला शर्त ये है कि मिडिल टर्म प्रेजेंट होना चाहिए, और दूसरा शर्त है कि मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। तो ये कंक्लूजन होके रहेगा। अच्छा, कंक्लूजन में मिडिल टर्म नहीं होता, ध्यान रहे मिडिल टर्म नहीं होता। जैसे कंक्लूजन क्या होता है, मिडिल टर्म होता है मिडिल मैन की तरह। जैसे मान लीजिए कि आप किसी शहर में गए और वहां पर आपको मकान लेना है रेंट पे, ठीक है। तो आप पढ़ने के लिए आए और दिल्ली में, और आपको मकान लेना है, रहने के लिए रूम लेना है। तो आप क्या करते हो, आप प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हो। प्रॉपर्टी डीलर आपसे थोड़ी जान पहचान करता है, या पहले से अगर आपकी जान पहचान है तो उस प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हो। तो प्रॉपर्टी डीलर आपको जानता है, वो क्या करता है कि वो किसी मकान मालिक को जानता है। उस मकान मालिक के पास गया और बोला, भाई ऐसा है कि ये मेरे बहुत अच्छे हैं, ये पढ़ने आए हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने आए हैं, और कल को कलेक्टर बन जाएंगे, तो आपका भी बहुत कुछ मदद कर सकते हैं। इनको आप अपना रूम दे दीजिए किराए पे, ठीक है। मकान मालिक भी कहा ठीक है, कोई बात नहीं, दे देते हैं, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं कि भाई देखो जो है
आप यहाँ पे दारू नहीं, शराब नहीं पी सकते, आप यहाँ पे नॉन वेज नहीं खा सकते, आप रात के 10 बजे के बाद नहीं आ सकते, आप यहाँ लड़कियाँ नहीं ला सकते, बहुत सारी बातें टर्म्स एंड कंडीशन मकान मालिक कई बार इम्पोज करते हैं। तो मिडिल मैन मिल जाने के बाद ही ये जरूरी नहीं है कि वो मकान आप रेंट पे ले ही लेंगे, ठीक है ना। हो सकता है कि उसकी टर्म्स एंड कंडीशन आपको सूट ना करे, हो सकता है उस मकान की कंडीशन सूट ना करे, मतलब बहुत सारी चीजें और भी अड़चन हो सकती है कि जरूरी नहीं है कि एक मिडिल मैन मिल गया तो आपको मकान मिल ही जाएगा। उसी तरह से मिडिल टर्म प्रेजेंट है तो जरूरी नहीं है कि कंक्लूजन हो ही जाएगा, ठीक है ना। और मिडिल टर्म प्रेजेंट है वो अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कंक्लूजन निकलेगा। जैसे यहाँ पे आपको उसकी सारी शर्तें मालूम है और आपको स्वीकार्य है और रेंट भी अच्छा है, मकान भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो आप मकान ले लेंगे। तो आप मकान ले लेते हैं, कंक्लूजन निकल गया, आपकी प्रॉब्लम परेशानी दूर हो गई और आपने उसको ले लिया रेंट पे। रेंट पर लेने के बाद क्या आप प्रॉपर्टी डीलर को हर एक महीने जाते हो फिर मिलने? नहीं, उसका रोल वहीं खत्म हो गया। एक बार आपको और लैंडलॉर्ड को मिला दिया, उसके बाद उसका कहानी खत्म। आओ, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया, एक कंक्लूसिव रिजल्ट निकल गया और एक कंक्लूजन निकल गया कि आप रेंटर और लैंडलॉर्ड के तौर पे एस्टेब्लिश हो गए, दोनों में रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। उसके बाद उस प्रॉपर्टी डीलर की कोई जरूरत नहीं होती। तो वैसे ही कंक्लूजन में मिडिल टर्म नहीं होता। कंक्लूजन में रिमेंबर मिडिल टर्म नहीं होता। तो मिडिल टर्म अगर नहीं है कंक्लूजन में तो क्या होगा? तो इसका मतलब है कि अब ये गुड इसमें होगा नहीं, तो बचा ये दो टर्म, एक ऑल टीचर्स और एक इंटेलिजेंट। यही कंक्लूजन होता है, ऑल टीचर्स आर इंटेलिजेंट, ये होगा इसका कंक्लूजन। और यहाँ पे कंक्लूजन होगा, तो यहाँ पे दोनों शर्तें पूरी कर रहा है और यहाँ पे कंक्लूजन होगा ऑल टीचर्स आर इंटेलिजेंट, ऑल टीचर्स आर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, ठीक है। ये कंक्लूजन हो गया। यानी इसमें क्या है कि पहले का सब्जेक्ट और दूसरे का प्रेडिकेट, एक का सब्जेक्ट ले लिया और दूसरे का प्रेडिकेट ले लिया, तो ऑल टीचर्स आर इंटेलिजेंट। तो ये हो गया कि सारे टीचर इंटेलिजेंट है और ये कंक्लूजन हुआ। इसको कहते हैं कंक्लूजन का, जैसा कि हमने पहले बता रखा है, इसको कहते हैं माइनर टर्म, माइनर टर्म, और इसको कहते हैं मेजर टर्म, मेजर टर्म। क्यों? अब ये भी समझ लेते हैं, वैसे पहले बता रखा है लेकिन दोबारा बता देता हूँ ये क्या है। और वेन डायग्राम से जस्ट इसको हम एस्टेब्लिश कर देते हैं कि ये कैसा है। ऑल टीचर्स आर गुड, तो ये टीचर्स का एक डोमेन है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये है टीचर का जो पहले ही हमने लिया है एक एग्जाम्पल, और एक ऑल टीचर्स आर गुड, तो ये है एक डोमेन जो गुड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और फिर एक ये है जो ठीक है, ये भी एक है और ये है गुड। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि ये है टीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑल टीचर्स आर गुड, इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे टीचर हैं, ये टीचर का डोमेन है, ये जो है ये टीचर का डोमेन है। और ऑल टीचर्स आर गुड, ये गुड का डोमेन है, ब्लैक वाला पूरा, सारे टीचर का डोमेन गुड के अंदर है। और ऑल गुड्स आर इंटेलिजेंट, ये इंटेलिजेंट का डोमेन है। तो इसका मतलब है कि ऑल टीचर भी किसके अंदर है? इंटेलिजेंट के अंदर है। तो ये हो गया, इससे कंक्लूजन ये निकल गया कि एक ऑल टीचर्स आर इंटेलिजेंट। तो ये वेन डायग्राम से पहले करते रहे, लेकिन अब वेन डायग्राम की जरूरत नहीं है और अब आप रूल से करेंगे। तो रूल क्या है अभी तक हमने बताया नहीं है, अभी तो हम एग्जाम्पल ही दे रहे हैं। ये हो गया आपका इंटेलिजेंट का और ये हो गया टीचर्स का। तो यहाँ पे टीचर्स आ गए, है ना। तो ये है ऑल टीचर्स आर गुड, तो ये टीचर का डोमेन है आपका और ये है इंटेलिजेंट का। तो ये टीचर हो गए यहाँ पे और ये हो गया इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट और टीचर ये हो गए सारे, ये कंक्लूजन हो गया। अब बीच वाला मिडिल टर्म अब इसमें नहीं रहेगा, बीच वाला मिडिल टर्म नहीं रहेगा। मिडिल टर्म सिर्फ और सिर्फ दोनों में रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए इस्तेमाल होता है
और मिडिल टर्म ही है जो दोनों में रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। जो दोनों में रिलेशन आता है उसी को हम क्या कहते हैं, कंक्लूजन कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक और है कि पहला स्टेटमेंट जो था वो किस टाइप का था, ध्यान से देखिए। स्टेटमेंट जो था वो ए टाइप का था, ये स्टेटमेंट भी ए टाइप का था। दोनों ही स्टेटमेंट अगर ए टाइप का है तो कंक्लूजन भी किस टाइप का आया है, ए टाइप का आया है। कंक्लूजन ये जो है ऑल टीचर्स आर इंटेलिजेंट, ये भी किस टाइप का है, ए टाइप का। तो अगर ए टाइप का दोनों स्टेटमेंट है और दोनों कंडीशन पूरी कर रहा है तो उसका कंक्लूजन भी ए टाइप का होगा। यानी ये कहेंगे हम कि ए प्लस ए और ए टाइप का हो तो उसका कंक्लूजन ए टाइप का होगा, याद रहे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर इसको हम एक बॉक्स बना देते हैं, आप याद रखेंगे इसको, ठीक है। ये एक बॉक्स बना देते हैं जिससे आपको याद रहेगा कि अगर दोनों ही स्टेटमेंट ए टाइप का है तो कंक्लूजन उसका ए टाइप का होगा, ठीक है। कि स्टेटमेंट ए प्लस ए इज ए, इसका मतलब ये हुआ कि बोथ स्टेटमेंट्स आर ऑफ ए टाइप देन कंक्लूजन मस्ट बी ए टाइप, ये याद रखना है। थोड़ा सा अब एक स्टेटमेंट अगर ए टाइप है और दूसरा स्टेटमेंट ई टाइप है तो कंक्लूजन क्या होगा। तो यहाँ पे चाहें तो इसका नोट में लिख सकते हैं कि इफ द स्टेटमेंट्स आर अफर्मेटिव कंक्लूजन मस्ट बी अफर्मेटिव। इफ statements are affirmative conclusion must be affirmative, मतलब निगेटिव नहीं होगा। ये बात दिमाग में रख लीजिए कि कंक्लूजन जो होगा वो अफर्मेटिव ही होगा, ए और ए का कंक्लूजन ए होगा, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं क्या है। यहाँ पे कहूँ कि ये स्टेटमेंट है, साथ में वेन डायग्राम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको भरोसा हो। कुछ लोग पहले से वेन डायग्राम जानते होंगे तो थोड़ी थोड़ी वेन डायग्राम भी बता देते हैं जिससे आपको भरोसा हो जाए कि जो हम कह रहे हैं वो सही के सिवाय कुछ और नहीं है, ठीक है। और रूल जो है उस पर एकदम भरोसा कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट है, जैसे मान लीजिए कि मैं लिखूं कि पहला स्टेटमेंट इसमें है कि ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट है नो ब्यूटीफुल आर टीचर्स आर चीटर्स लिख देते हैं, नो ब्यूटीफुल आर चीटर्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट दो हो गए। अब इसमें क्या है, इसमें पहले स्टेटमेंट में इसमें मिडिल टर्म क्या है, ब्यूटीफुल है, बताओ। और तो ब्यूटीफुल पहले स्टेटमेंट में तो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मिडिल टर्म प्रेजेंट है, ये बात तो सही है, लेकिन मिडिल टर्म पहले में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और दूसरे में तो दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है क्योंकि ये ई टाइप है। ये ए टाइप स्टेटमेंट है, ये ई टाइप स्टेटमेंट है। और ई टाइप में स्टेटमेंट में दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ईबीडी हमने देखा है, ईबीडी देखो ये याद रखना है, ये जो एब्रिविएशन है ईबीडी, इसमें दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और हमारी कंडीशन क्या है कि मिडिल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एटलीस्ट वन ऑफ द स्टेटमेंट। मिडिल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एटलीस्ट वन ऑफ द स्टेटमेंट। तो मिडिल टर्म यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, दोनों में नहीं, एटलीस्ट वन, किसी एक में स्टेटमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तो यहाँ पर मिडिल टर्म जो है वो दूसरे स्टेटमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म है ब्यूटीफुल, ये दूसरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ईबीडी अगर आप शॉर्ट एब्रिविएशन समझ लें तो ये ईबीडी दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें चीटर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, ब्यूटीफुल भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन हमारा मतलब क्या है, हमारा पर्पस तो सिर्फ हम तो ब्यूटीफुल में इंटरेस्टेड है, ब्यूटीफुल उधर डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट। तो ब्यूटीफुल में हम इंटरेस्टेड है और ब्यूटीफुल यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमारा काम चल गया कि मिडिल टर्म प्रेजेंट है और मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये कंक्लूजन हो के रहेगा। लेकिन इसमें कंक्लूजन क्या होगा, एक स्टेटमेंट अफर्मेटिव है और एक स्टेटमेंट निगेटिव है, तो ए प्लस ई इज इक्वल टू ई होता है। ये आप रूल याद रख सकते हैं
ए प्लस ई इज इक्वल टू ई होता है। अगर एक स्टेटमेंट निगेटिव है तो कंक्लूजन भी निगेटिव होगा। ठीक है, ये होता है कि ए प्लस, याद रखें इस बात को, कि ए प्लस ई इज इक्वल टू ई होता है। कंडीशन से अगर सेटिस्फाई करे तो ए प्लस ई इज इक्वल टू ई होता है। ए प्लस ई इज इक्वल टू ई होता है। ठीक है, अब हमने जैसा कहा मिडिल टर्म कंक्लूजन में होता नहीं है, तो क्या होगा? गर्ल्स सब्जेक्ट और ब्यूटीफुल चीटर्स, ये प्रेडिकेट, यही दो होना चाहिए, इसी से कंक्लूजन बनेगा। लेकिन ये निगेटिव सेंस में होना चाहिए, तो आप लिखेंगे नो गर्ल्स आर चीटर्स। कंक्लूजन यहां पे हो गया, कंक्लूजन नो गर्ल्स आर चीटर्स, गर्ल्स आर चीटर्स, ये हो गया कंक्लूजन। ये ई टाइप का होगा, कोई भी लड़की चीटर नहीं है, ये कंक्लूजन हुआ। और ए प्लस ई इज इक्वल टू ई होता है। ठीक है, ये रूल है जो आपको याद रखना है कि ए प्लस ई इज इक्वल टू ई होता है। तो यहाँ पर नो गर्ल्स आर चीटर। अब इसको वेन डायग्राम से अगर करना चाहें तो जरा देखिए कैसे होगा। ये है ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ये है ब्यूटीफुल। ठीक है, और हम इसको, ये ब्यूटीफुल, और इसमें ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर ये है गर्ल्स। ठीक है, ये गर्ल्स है, तो ये है गर्ल्स। अब लिखा है कि नो ब्यूटीफुल आर टीचर्स, ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ब्यूटीफुल के लिए है, बी स्टैंड फॉर ब्यूटीफुल, और ये है गर्ल्स। ठीक है, लिखा है कि ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, तो गर्ल्स ब्यूटीफुल के डोमेन के अंदर होगा। नो ब्यूटीफुल आर टीचर चीटर, तो ब्यूटीफुल में कोई भी चीटर नहीं है, यानी चीटर जो होगा वो एक बाहर का डोमेन होगा, यहाँ पे होगा कोई, और ये है चीटर का ग्रुप ये है। ठीक है, ये सारे चीटर्स लोग हैं। तो अब जब बताइए ये चीटर्स ब्यूटीफुल में ही, जब ब्यूटीफुल ही चीटर में नहीं है तो गर्ल्स चीटर में कैसे हो सकती है? तो नो गर्ल्स आर चीटर्स, ये इसका स्टेटमेंट होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं वेन डायग्राम से भी। और इसमें एक रूल ये आ गया कि इफ वन ऑफ द प्रीमिसेज या स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन, या कह सकते हैं कि वन ऑफ द प्रोपोजिशन इज नेगेटिव, देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। यहाँ पे लिख सकते हैं रूल 2 हो गया। रूल ये हो गया कि इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज, if one of the statement is negative, conclusion must be negative, conclusion must be negative। अब कंक्लूजन होगा ही जरूरी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन नेगेटिव होगा। तो इसी तरह से आपको जो 16 टाइप के स्टेटमेंट्स होंगे उनके कंक्लूजन्स क्या होंगे, ये जो मैं बता रहा हूं उसको आप याद कर लें। कैसे याद करेंगे? स्टेटमेंट, ये देखिए स्टेटमेंट और कंक्लूजन। ये क्या है? ये 4 टाइप के स्टेटमेंट्स है। जैसे हम मान लीजिए कि ये कहते हैं कि पहला स्टेटमेंट a प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस ई इज इक्वल टू ई होता है। ए नो कंक्लूजन, नो। ए प्लस ओ इज इक्वल टू नो होता है। फिर इसी तरह से दूसरा अगर स्टेटमेंट और कंक्लूजन की बात करें, पहला स्टेटमेंट मान लीजिए कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट्स है, और ये है कंक्लूजन। इसी तरह से अगर पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट बात करूं, और दोनों ही स्टेटमेंट, ये फर्स्ट स्टेटमेंट और ये सेकंड स्टेटमेंट और फिर कंक्लूजन, तो क्या होगा? ये कंक्लूजन का यहाँ सिर्फ सी लिख देता हूँ, सी लिख देता हूँ, सी स्टैंड फॉर कंक्लूजन। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स हो गए, स्टेटमेंट्स। ठीक है, या इसको भी S1 S2 लिख सकते हैं। ये पहला है मान लो E और दूसरा है A। E प्लस ए इज इक्वल टू क्या होगा? E प्लस ए इज इक्वल टू O स्टार होता है। E प्लस आई इज इक्वल टू O स्टार होता है। ये O स्टार क्या होता है हम बताएंगे अभी आपको। ठीक है, दूसरा E प्लस ई इज इक्वल टू नथिंग, नो कंक्लूजन, और E प्लस O इज इक्वल टू नो, ये भी कंक्लूजन नहीं होता। तीसरा जो है, अगर मान लो कि पहला स्टेटमेंट जो है वो क्या हो,
पहला स्टेटमेंट जो हो वो आई टाइप का और उसके बाद ए ई ओ ये सब हो, तब क्या होगा। तो पहला स्टेटमेंट अगर आई टाइप का है, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 ये है आई और फिर है ए। आई प्लस ए इज इक्वल टू ए होता है, आई प्लस ई इज इक्वल टू ओ होता है, आई प्लस आई नो होता है, नो कंक्लूजन, ठीक है। आई प्लस ओ इज इक्वल टू नो कंक्लूजन होता है। और फिर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 ये देखिए दो स्टेटमेंट है और फिर कंक्लूजन है कि पहला स्टेटमेंट ओ टाइप का है और दूसरा ए है, ओ प्लस ए इज इक्वल टू नो, ओ प्लस ई इज इक्वल टू नो, ओ प्लस आई इज इक्वल टू नो, ओ प्लस ओ इज इक्वल टू नो। तो अगर आप देख रहे हैं कि एक भी स्टेटमेंट ओ टाइप का है तो कोई कंक्लूजन नहीं है। यहाँ पे भी ओ है, जहां पर ओ मीन्स नो, ये याद रख सकते हैं। देखिए जहां पर भी एक भी स्टेटमेंट ओ टाइप है वहां पर कोई कंक्लूजन नहीं है। ओ मीन्स नो, नो नो नो। ओ जहां पर भी है वहां पर नो है, बाकी भी नो है, बट ओ जहां पर है वहां पर नो है। ये बात दिमाग में रखना है। दूसरा क्या दिमाग में रखना है कि a प्लस ए इज इक्वल टू ए है, ये a प्लस आई इज इक्वल टू नो, ये भी नो है। a प्लस आई इज इक्वल टू नो और i प्लस ए इज इक्वल टू ए, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आप समझेंगे कि भाई पहले और दूसरे होने में क्या फर्क पड़ता है। आप कह रहे हो एक तरफ a प्लस आई इज इक्वल टू नो और i प्लस ए इज इक्वल टू आई होता है, i प्लस ए इज इक्वल टू आई होता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, ये समझने वाली बात है कि i प्लस ए इज इक्वल टू आई होता है, ये क्यों है, ये दोनों में हम एक्सप्लेन करेंगे, आपको बताएंगे। दूसरा जो नो है यहाँ पर वो है कि i प्लस आई प्रूव नथिंग, i प्लस आई इज नथिंग, i प्लस आई नो, i प्लस आई इज नो, ठीक है। i प्लस आई कहीं पर भी हो तो नो, मतलब दोनों पर्टिकुलर टाइप स्टेटमेंट अगर हो तो वो कुछ भी प्रूफ नहीं करता। e प्लस ई इज इक्वल टू नो, ठीक है। तो आई दो पर्टिकुलर स्टेटमेंट कोई कंक्लूजन नहीं निकालते, दो निगेटिव स्टेटमेंट कोई कंक्लूजन नहीं निकालते। ये बात दिमाग में रखना है कि दोनों स्टेटमेंट अगर निगेटिव है तो कंक्लूजन नहीं निकलेगा। यहाँ पे ये कंक्लूजन है, ये स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 और ये है आपका कंक्लूजन, ठीक है ना, कंक्लूजन। तो ये कंक्लूजन है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 और ये कंक्लूजन। यहाँ पर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 और ये है कंक्लूजन, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 एंड कंक्लूजन। तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि पूरे के पूरे इसमें कुल 6 प्रकार का ही जो है वो कंक्लूजन होता है, सिर्फ 6 तरह का कंक्लूजन है। ये देखिए 6 कौन कौन से में कंक्लूजन है, ये 16 टाइप के सिलोजिज्म हो गए और इसमें एक यहाँ, दो इसमें, दो इसमें और दो इसमें, ये 6 में कंक्लूजन होगा, बाकी 10 में कोई कंक्लूजन नहीं होगा, ठीक है। तो इस दो को हमने एग्जाम्पल के से एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी जिसमें कंक्लूजन होगा उनको भी एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं और जिसमें कंक्लूजन नहीं होगा उसको भी हम बताएंगे कि क्यों नहीं होगा। लेकिन रूल अगर कह रहा है कि नहीं होगा तो मान लो कि नहीं होगा। अब आपको वेन डायग्राम वगैरह पे जाने की जरूरत नहीं है, आप रूल देखिए, रूल कह रहा है कि होगा तो होगा, रूल कह रहा है कि नहीं होगा तो नहीं होगा। और किस तरह के होंगे कंक्लूजन, इसका भी नेचर यहाँ पे डिस्क्राइब है कि किस तरह के कंक्लूजन होंगे। तो E प्लस आई इज इक्वल टू ओ, बट E प्लस आई हो तो O स्टार, दोनों में क्या फर्क है, E प्लस ए इज इक्वल टू O स्टार होता है और A प्लस ई हो तो E होता है। तो ये दोनों ही बड़ा थोड़ा सा यूनिक है, याद रखें। O स्टार क्या होते हैं ये हम समझने की कोशिश करते हैं। O स्टार इज बेसिकली O टाइप स्टेटमेंट, O स्टार इज नोट, यहाँ पे लिख देता हूँ, O स्टार इज O टाइप statement in which subject and predicate are interchanged, subject and predicate are interchanged।
ठीक है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर इंटरचेंज। ये बात हो गई। वो स्टार बेसिकली वो टाइप का ही स्टेटमेंट होता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चेंज होते हैं, आपस में अदला बदली उनकी रहती है, लिखने का पैटर्न ऐसा होता है। ठीक है, तो ये एक ओ टाइप का हो गया। अब हम देखते हैं तीसरे पे बात करते हैं कि अगर ए टाई ए प्लस आई नो क्यों होता है। ध्यान से देखिए, आपको रूल पे ही भरोसा रखना है। स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट वन, ये देखिए स्टेटमेंट वन क्या है, लिखा है पहला ए टाइप का, यानी ऑल बॉयज आर हैंडसम, हैंडसम। ठीक है, और लिखा है सम हैंडसम आर, सम हैंडसम, हैंडसम आर चीटर्स। ठीक है, ये लिखा है। पहला स्टेटमेंट आपको देख के पता चल गया कि फर्स्ट स्टेटमेंट किस टाइप का है बच्चों, ए टाइप का। दूसरा स्टेटमेंट है आई टाइप का। कंक्लूजन होने के लिए क्या हमारी शर्तें हैं? हमारी शर्तें हैं कि मिडिल टर्म मस्ट बी प्रेजेंट एंड मिडिल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ मिडिल टर्म क्या है, हस्बैंड, तो मिडिल टर्म प्रेजेंट है। ये कंडीशन प्रूफ हो गई कि पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन क्या ये डिस्ट्रीब्यूटेड है? ए टाइप स्टेटमेंट में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जबकि हैंडसम यहाँ क्या है, प्रेडिकेट है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। और यहाँ पे आई टाइप स्टेटमेंट है, आई एंड डी, आई टाइप के स्टेटमेंट में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, ये आपको पता है। तो इसलिए आई टाइप के स्टेटमेंट में कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड होता ही नहीं है, नथिंग डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसलिए यहाँ पर इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मिडिल टर्म नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड देयरफॉर नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। ये हो गया उस थ्योरी का, बट ये सब इतना करने की जरूरत नहीं थी। आपका रूल कह रहा है ए प्लस आई इज इक्वल टू नो, तो नो कंक्लूजन, ठीक है ना, सीधे नो कंक्लूजन कर सकते थे। बट यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, लॉजिक क्या है यहाँ पे, एज पर रूल मिडिल टर्म कौन कौन सा है, मिडिल टर्म क्या है, हैंडसम, हैंडसम इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड in at least one of the statement, at least one of the statement, and hence no conclusion can be drawn, no conclusion can be drawn। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि ऐसा क्या है, क्यों नहीं हो सकता। लिखा है कि ऑल बॉयज आर हैंडसम, तो ये हो गया बॉयज, है ना, ये देखिए ये है बॉयज, और इसमें हमने एक डाल दिया कि हैंडसम, ऑल बॉयज आर हैंडसम। ठीक है, ये है हैंडसम, ऑल बॉयज आर हैंडसम। तो ये हो गया यहाँ पे बॉयज, ठीक है, और ये लिखा है सम हैंडसम आर चीटर्स, तो सम हैंडसम आर चीटर्स, इसका मतलब हुआ, वेट कर ले थोड़ा, सम हैंडसम आर चीटर्स, तो ये जो हैंडसम का कुछ पार्ट है वो हम मान लेते हैं कि ये चीटर्स है। ठीक है, ये है चीटर्स। तो ये बॉय, हैंडसम एंड चीटर्स, ये सारे बॉय जो हैं, ऑल बॉयज आर हैंडसम एंड सम हैंडसम आर चीटर। हैंडसम का कुछ पार्ट, ये जो पार्ट है हैंडसम का, ये चीटर्स भी है, तो पूरे नहीं है, कुछ सम हैंडसम आर चीटर्स। यहाँ जो है ये हैंडसम जो है वो चीटर्स है, और ऑल बॉयज आर हैंडसम, इसका मतलब ये बॉयज का जो भी डोमेन आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा हैंडसम में है। तो अब बॉयज और चीटर्स में कोई रिलेशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे अगर ऐसा वेन डायग्राम बनाते तो हो सकता था,
तो हो सकता था वैसा, लेकिन ये डेफिनेट नहीं है, श्योर नहीं है। और कंक्लूजन क्या होता है? डेफिनेट होता है। इसलिए बॉयज और चीटर में कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। ये है बॉयज और ये है चीटर्स, इनमें कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। इसलिए कहा गया है कि नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट। A प्लस आई हैज नो कंक्लूजन। ध्यान रहे, जैसे ही दिखाई दे आपको पहला स्टेटमेंट A टाइप, दूसरा स्टेटमेंट I टाइप, कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। So no conclusion can be drawn. Why? Why not conclusion can be drawn? Because middle term is not distributed. Middle term is not distributed. दो ही हमारी कंडीशन है कि टिकट कटाओगे और ब्रेक में कुछ खिलाओगे। अगर दोनों में से एक भी अगर आपने नहीं माना तो नहीं होगा, हम नहीं जाएंगे सिनेमा देखने, वैसे वाली बात है। तो यही है, यहाँ पे भी हो गया कि दोनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो कंक्लूजन नहीं होगा। नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। अब आप सोच रहे हो कि I प्लस ए कैसे कंक्लूजन हो जाता है? अच्छा, एक चीज और कि यहाँ पर अगर एक भी कंक्लूजन अगर हुआ, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है तो और एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, तो कंक्लूजन भी पर्टिकुलर नेचर का ही होगा। अब आप ये कह रहे हो कि तो हम कंक्लूजन ये ड्रॉ कर सकते हैं कि सम बॉयज आर नॉट चीटर्स? नहीं, वो भी नहीं ड्रॉ कर सकते। क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते भाई? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है, दो सिचुएशन अगर हम माने तो चीटर्स ऐसे भी हो सकते हैं। यहाँ पे चीटर की दो पोजीशन हो सकती है, ध्यान से देखिए, चीटर की दो पोजीशन हो सकती है। चीटर ऐसा भी एक हो सकता है कि यहाँ पे चीटर हो, ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है कि चीटर यहाँ पे भी हो। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो बॉयज होंगे वो चीटर्स हो सकते हैं। तो इसलिए कभी हाँ कभी ना वाली जो सीन होगी वो हमें नहीं चाहिए। तो क्योंकि डेफिनेट कंक्लूजन हमेशा क्या होता है? डेफिनेट होता है। तो इसलिए ये कह सकते हैं। अब आप कहोगे कि ठीक है, चलो मान लिया कि कुछ बॉयज चीटर हो सकते हैं यहाँ पे, तो भी तो कुछ बॉयज चीटर नहीं है। यहाँ पे जो बॉयज हैं वो चीटर नहीं है, यहाँ पे जो बॉयज हैं वो भी बॉयज होंगे वो भी चीटर नहीं है, ये बॉयज यहाँ पे चीटर में नहीं है। तो कुछ बॉयज चीटर नहीं है या कुछ चीटर बॉयज नहीं है, ये सब कह सकते हैं। लेकिन नहीं, लॉजिक के हिसाब से हम इसे कंक्लूजन नहीं मान सकते, क्योंकि पॉजिटिव बात का निगेटिव मीनिंग नहीं होता है। ये हमने ही पहले ही आपको बताया है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कैन नॉट हैव निगेटिव कंक्लूजन। तो इसलिए निगेटिव कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते। ध्यान रहे इस बात का कि पॉजिटिव अगर स्टेटमेंट्स है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही होगा, वो निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, अब I प्लस ए से कैसे स्टेटमेंट होता है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, यह स्टेटमेंट अगर ऐसा लिखा होता उल्टा कि सम हैंडसम आर चीटर्स, ऐसा लिखा होता, या सम चीटर्स आर हैंडसम, ऐसा कुछ लिखा होता, स्टेटमेंट अगर ऐसा लिखा होता, ध्यान से देखिए स्टेटमेंट पहला, सम चीटर्स आर हैंडसम, सम बॉयज आर हैंडसम, ठीक है, बॉयज आर हैंडसम, ठीक है, अच्छा, एंड सम हैंडसम आर, ऑल हैंडसम आर टीचर्स, चीटर्स, ये दूसरा स्टेटमेंट हो, ऑल हैंडसम आर चीटर्स, चीटर्स, ठीक है, ये लिखा है। तो यहां पर जो पहला स्टेटमेंट है वो है आई टाइप, दूसरा स्टेटमेंट है ए टाइप, और I प्लस ए हमारे रूल के हिसाब से क्या है कंक्लूजन बताओ? I प्लस ए इज इक्वल टू आई। यही हमने बोला है कि रूल क्या होना चाहिए? I प्लस ए इज इक्वल टू आई। कंक्लूजन I टाइप होगा पक्का, है ना, और प्रोवाइडेड क्या कि मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो और मिडिल टर्म प्रेजेंट हो। तो ये पहले चेक कर लेंगे, ये तो शर्त तो पूरी होनी चाहिए, खाली ये देख के नहीं कह सकते कि कंक्लूजन होगा। ये देखना पड़ेगा पहले कि मिडिल टर्म है कि नहीं है, और है तो डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है। हैंडसम यहाँ मिडिल टर्म है, पहले वाले में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि आई एंड डी और इसमें नथिंग डिस्ट्रीब्यूटेड, ये वाला नथिंग डिस्ट्रीब्यूटेड आई एंड डी। और लेकिन ए एस डी में यहाँ पर सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हैंडसम क्या है यहाँ पे हैंडसम सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर ये हैंडसम डिस्ट्रीब्यूटेड है। हियर
here middle term handsome is distributed in second statement, ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट, एंड हेंस कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, क्योंकि हमारी शर्तें पूरी कर रहा है, ठीक है ना, स्टेटमेंट्स, हेंस कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, कंक्लूजन, और कंक्लूजन क्या होगा ये आपको हमने बताया, कंक्लूजन होगा आई टाइप, और कंक्लूजन इसका क्या होगा बताओ, हैंडसम तो मिडिल टर्म है, वो कंक्लूजन में प्रेजेंट होता नहीं है, तो सम बॉयज आर चीटर्स, कंक्लूजन होगा यहाँ पे, कंक्लूजन हम बॉयज आर चीटर्स, सम बॉयज आर चीटर्स, ये हो गया इसका कंक्लूजन, तो ये हो गया कंक्लूजन, और कंक्लूजन किस टाइप का हो गया, आई टाइप का। तो ये आपने देखा कि आई प्लस ए आई होता है, लेकिन ए प्लस आई नो कंक्लूजन होता है। इसको वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं, कैसे समझोगे वेन डायग्राम से, ये देखिए वेन डायग्राम से इसको समझने के लिए आपको ये हम बता देते हैं, ध्यान से देखिए, ये लिखा है कि सम बॉयज आर हैंडसम, तो ये बॉयज का बना दिया, और ये हैंडसम हो गए, ये बॉयज और ये हैंडसम, और लिखा है ऑल हैंडसम आर चीटर्स, तो ये जो हैंडसम का डोमेन है सारा का सारा चीटर के अंदर होना चाहिए, है ना, तो ये सारा चीटर के अंदर होना चाहिए, ये चीटर है, तो चीटर के अंदर अगर ये है, ध्यान से देखें, तो इसमें जो यहाँ पर बॉयज हैं वो चीटर भी हैं, है कि नहीं, तो इसलिए आपको ये करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो बॉयज हैं वो चीटर हैं, इस एरिया में जो बॉयज हैं यहाँ पे जो है ये चीटर भी है, तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो कंक्लूजन होगा वो ये होगा, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो एरिया में ये बॉयज हैं ये चीटर्स हो सकते हैं, कुछ बॉय चीटर हो सकते हैं, तो यहाँ एक कह सकते हैं कि इस कंक्लूजन के आधार पर कि इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट रूल इज, इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट is particular type, then conclusion must be perpendicular, ठीक है, ये होता है, कंक्लूजन पक्का पर्टिकुलर ही होगा, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। एक दो चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है थोड़ा सा, लेकिन पूरा कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ये कंक्लूजन पर्टिकुलर होगा, और आई प्लस आई नो कंक्लूजन, आप इसको याद रखें, जैसे कहें कि सम बॉयज आर इंटेलिजेंट, यहाँ पे लिखा हो कि सम बॉयज आर इंटेलिजेंट, स्टेटमेंट अगर ये लिखा है सम फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल and some beautifuls are black, ऐसा कुछ लिखा, some beautiful are black, ऐसा कुछ, तो अब इसमें क्या होगा, ब्लैक, इसमें दोनों ही आई टाइप का है, और आई टाइप का स्टेटमेंट है अगर दोनों, तो कोई कंक्लूजन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, एक तो पहले इसमें मिडिल टर्म प्रेजेंट है और मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसलिए कंक्लूजन नहीं ड्रॉ किया जा सकता है। हियर मिडिल टर्म इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, मिडिल टर्म नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड in at least one of the statement, not distributed in at least one of the statement, in at least one of the statements, so no conclusion can be drawn, at least one of the statement,
स्टेटमेंट। सो नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉ, नो कंक्लूजन, ठीक है। अब नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉ, ये बात होगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और कुछ बातें आज मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो इसको अभी यहाँ पे रोक देते हैं और अगली क्लास में इसके आगे बात करेंगे। उम्मीद है कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगली क्लास में हम कुछ पीपीटी का भी इस्तेमाल करेंगे और हम इसको फिर से समझाने की थोड़ा बेहतर कोशिश करेंगे, ताकि ये कंसेप्ट आपका बेहतर हो और आप इस कंसेप्ट के आधार पर डिसाइड कर सकें कि क्या होगा। वैसे आप रूल याद कर लेंगे तो ये बात बन जाएगी। ये सारे चीज़ें जो हमने अभी आपको बताई है, अगर ये बेसिक रूल आपने याद कर लिया तो ये बातें बन जाएगी और सारे कंक्लूजन आप ड्रॉ कर पाएंगे। आई प्लस आई नो कंक्लूजन होता है, दोनों ही निगेटिव होगा तब भी कोई कंक्लूजन नहीं होगा। ई प्लस ई नो कंक्लूजन, ठीक है ना। आई प्लस आई नो कंक्लूजन, ये जो हमने बताया है उसको अगर आप याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो कंक्लूजन अभी एक पहला लेवल है, अभी ये काम खत्म नहीं हुआ। इसमें ये सारी चीजें याद रखेंगे तो आपको और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये चीज़ आप अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लें। सिर्फ 6 केसेज में कंक्लूजन होगा, बाकी केसेज में कंक्लूजन नहीं होगा। आई प्लस ई इज इक्वल टू ओ होता है, ठीक है। ओ किससे शुरू होता है जी? सम और नट से शुरू होता है। तो ये रूल याद कर लें। फिर इस पे क्वेश्चंस और जो कन्वर्स की बात हमने की, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट की बात की, वो सब हम अगली क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए और अभी क्वेश्चन मत कीजिएगा, क्योंकि अगर अभी क्वेश्चन करने लगेंगे तो अधूरी जानकारी आपके पास है, और अगर अधूरी जानकारी से आप पूरी कोशिश करेंगे करने की तो नहीं कर पाएंगे और गलत होगा तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगा। इसलिए अभी अधूरी जानकारी है, इस जानकारी को सिर्फ इंटैक्ट कीजिए अपने पास और ये जानकारी को दिमाग में बिठा लीजिए। पहले से आपके वेन डायग्राम से जो भी जानकारी है उसको थोड़े समय के लिए आप डिलीट करिए अपने दिमाग से, और जब ये लेक्चर पूरा हो जाएगा तब आप ये सोचेंगे कि कौन सा मेथड अच्छा है, और फिर आपकी मर्जी होगी कि वेन डायग्राम से ही आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा दावा है कि इसको सीखने के बाद सिलोजिज्म के हर एक क्वेश्चन को 7 से 10 सेकंड में 100% एक्यूरेसी के साथ आप कर सकते हैं और उससे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और वेन डायग्राम से गलतियां होने के चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मेथड गलत है, लेकिन कुछ बच्चे जो एवरेज बच्चे होते हैं वो उनकी थिंकिंग उतनी होती नहीं है और एग्जाम के प्रेशर में उतना बेहतर नहीं सोच पाते, तो उनकी गलतियां हो जाती हैं। तो जब 3 स्टेटमेंट वगैरह होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखते ही आंसर लिख पाएंगे। एक बार ये रूल दिमाग में बैठ गया तो आपको दिमाग लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जैसे हमने कहा, न रंग लगे न फिटकरी, और हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा, वही बात है। दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है और 100% आउटपुट होगा। बस ये 4-6 बातें याद रखनी है। तो उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे और अगली क्लास में फिर हमारी मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन नई वीडियोज़ की मिलती रहे। और जो हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, अभी ऑनलाइन जो क्लास में बैठे हैं, उनको तो कहने की कोई बात ही नहीं है ना। सो उनके साथ हमारी डायरेक्ट इंटरेक्ट है। लेकिन जो लोग ये वीडियो देखेंगे बाद में, उनके लिए आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नया वीडियो उनको मिल सके। तो थैंक यू वेरी मच। ये बहुत ही कम्प्लेक्स टॉपिक है और इसको समझना आसान नहीं होता। हमारे रूल्स को समझिए और क्वेश्चन कीजिए, बिल्कुल ही आसानी से कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस।